Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KEC201T and here we are in lecture number 1 of unit number 4. So basically in last lecture हमने complete की थी our unit number 3 जहाँ पे बहुत important दो part हैं. One is called operational amplifier जहाँ पे हम लोगों ने देखा op amp क्या है, what is the symbol, characteristics and the different application based on op amp like inverting, non-inverting, integrator, differentiator. They are all the circuits जो उन सब पे आपका separate क्वेश्चन बन जाता है. Like differentiator है, integrator है, बहुत important है. नेक्स्ट हमने जो पार्ट में बात की थी दैट इज कॉल्ड IoT. जी हाँ, IoT क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ IoT, व्हाट आर द टेक्नोलॉजी यूज दैट इज ब्लूटूथ एंड वाईफाई एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेंसर एंड सेंसर नोड्स. तो ये सभी टॉपिक हमने यूनिट नंबर 3 में कवर कर लिए हैं. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 दैट इज बेस्ड ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. और इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले जो हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम क्या होता है और किस तरह से हम डिफरेंट नंबर सिस्टम में एक दूसरे में कन्वर्जन करते हैं. राइट तो सबसे पहली जो कन्वर्जन हम इस लेक्चर में सीखेंगे दैट इज डेसिमल टू एनी बेस. तो चलिए इसे सीखने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन डेसिमल टू एनी बेस कन्वर्जन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम क्या है? सो बेसिकली इट इज अ बेस फॉर काउंटिंग वेरियस आइटम्स. लाइक अगर मैं जनरली हम लोग बात करें तो जो नंबर सिस्टम हम लोग जनरली पढ़ते हैं दैट इज अवर डेसिमल नंबर सिस्टम कि जिसमें हम कोई भी काउंटिंग लाइक हम 7 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 19 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 99 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 19120 रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो दैट इज बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम. इस डेसिमल नंबर सिस्टम में बाय डिफॉल्ट बेस होता है 10 और इसके अंदर 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं. चूंकि इसका बेस है 10 तो इसके अंदर कोई भी आपकी डिजिट्स आ सकती है 0 1 2 3 अप टू 9 तक की सभी डिजिट्स यहां पे अवेलेबल हैं. बट वहीं पे अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूं तो कंप्यूटर जो कम्युनिकेट करते हैं उन्हें एक स्पेशल कम्युनिकेशन लैंग्वेज चाहिए एंड दैट दे विल ऑपरेट इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. जी हाँ, कंप्यूटर जो है वो हमारा केवल 0 और 1 की भाषा को समझता है जिसे हम बेसिकली बोलते हैं बाइनरी सिस्टम. राइट, मशीन लैंग्वेज. तो जब हम अपने डेसिमल नंबर को अगर हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम इस 0 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है सो दैट विल बी टेकिंग मोर डिजिट. राइट बिकॉज अगर मैं यहाँ पे केवल 70 बोल रहा हूँ इन बेस 10 तो अभी आप देखेंगे जब हम इसे बेस 2 में रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ डिजिट एज कंपेयर टू दिस डेसिमल नंबर. लाइक अब अगर मेरे पास नंबर बहुत बड़ा है, सपोज आज के डेट में हम 2021 में है, अगर इस नंबर को ही हम डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें इन फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो स्ट्रिंग लेंथ विल बी वेरी मच लार्ज. राइट, बहुत बड़ी स्ट्रिंग बनेगी. तो इसलिए उस स्ट्रिंग को रिड्यूस करने के लिए अदर्स नंबर सिस्टम भी यहाँ पे देखे जाते हैं दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, जो आप यहाँ पे अलग अलग नंबर सिस्टम देखेंगे. सो बेसिकली अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम कैटेगरीज की सो ये नंबर सिस्टम डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं. वन इज कॉल्ड डेसिमल, वन इज कॉल्ड बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. तो अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इनके लिए हर एक नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है एक बेस नंबर. राइट, बेस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज रेडिक्स. राइट, अब डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका बेस होता है 10. इसका मतलब है कि इस नंबर सिस्टम में कोई भी सिंबल आपका आ सकता है, मतलब कोई भी डिजिट आपकी आ सकती है 0 से लेके 9 तक की. ऑल द डिजिट्स कैन कम इनटू दिस नंबर सिस्टम. इसलिए यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं? बेसिकली अगर आप 0 1 2 3 अप टू 9 को काउंट करेंगे सो यू विल गेट 10 डिजिट्स. तो दैट्स व्हाई द बेस इज 10. दैट मींस ऑल द 10 डिजिट्स 0 to 9 विल कम अंडर दिस डेसिमल नंबर सिस्टम. Similarly, the second number system category is binary. Now binary says number system base is 2. So what does it mean 2? 2 का मतलब है कि 0 से लेके 1 तक की सारी क्वांटिटी आपकी इस नंबर सिस्टम में आती हैं. 2 से नीचे क्या है 1, तो 0 से लेके 1 यानी 0 एंड 1 केवल दो ही वैल्यूज इसमें अलाउड है. राइट, थर्ड नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दैट इज कॉल्ड ऑक्टल. जी हाँ, ऑक्टल जिसका बेस 8 होता है. तो 8 का मतलब है कि इस नंबर सिस्टम के अंदर हमारी 8 डिजिट्स आ सकती हैं. कौन सी 8 डिजिट्स हैं? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो दीज आर द 8 डिजिट जो इस ऑक्टल बेस में अलाउड हैं. सिमिलरली एक नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल. नाउ इट सेज हेक्साडेसिमल द बेस इज 16. तो 16 का मतलब यहाँ पे 16 डिजिट्स हैं बट हमारे पास 16 डिजिट तो होती नहीं है. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो एज इट इज आ जाएंगी. बट 10 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? बाय सिंबल ए. 11 रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बाय सिंबल बी. 12 रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बाय सिंबल सी. 13 रिप्रेजेंट करेंगे डी. 14 रिप्रेजेंट करेंगे बाय ई एंड 15 रिप्रेजेंट करेंगे बाय एफ. तो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कोई भी नंबर सिस्टम है, राइट, अगर मैं कोई नंबर सिस्टम बोलता हूं सपोज इन बेस 7,
राइट, दिस इज इन बेस 7। तो बेस 7 का मतलब है इट विल कंटेन 0 1 2 3 4 5 एंड 6। केवल ये डिजिट्स इसके अंदर अलाउड हैं, बाकी और कोई डिजिट इस बेस के अंदर नहीं आ सकती। तो दैट इज कॉल्ड द नंबर सिस्टम डिफाइंड बाय द बेस। तो बेस नंबर आपको ये बता देता है कि उसमें कौन सी डिजिट्स अलाउड हैं। और ये चार जो नंबर सिस्टम मैंने यहाँ पे लिखे हैं मोस्ट कॉमनली हमारे बार बार बोले जाते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। दैट्स व्हाई इनका रेडिक्स और इनके रिप्रेजेंटेशन तो हमें याद रहनी ही चाहिए, राइट। अब जो यहाँ पे मेन चीज आपको सीखनी है, ये तो हो गई बात नंबर सिस्टम के बारे में। अब जो मेन चीज हमें यहाँ पे समझनी है वो समझनी है एक बेस को दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जी हाँ, अगर कोई नंबर सिस्टम आपको डेसिमल बेस में दिया गया है तो मैं किस तरह से उसे बाइनरी में या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में या किसी भी अदर बेस में लेके जा सकता हूँ, राइट। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड नंबर सिस्टम कन्वर्जन। और नंबर सिस्टम कन्वर्जन दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। वन इज कॉल्ड डेसिमल टू एनी बेस, यानी आप बेस 10 से किसी भी अदर बेस में जा सकते हैं, इधर 2 4 6 8 कोई सा भी बेस आप चूज कर सकते हैं। और सिमिलरली द सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्जन कॉल एनी बेस टू डेसिमल, यानी कि आप एनी बेस जो भी हमारे पास है 2 4 8 16 इस बेस के थ्रू डेसिमल बेस में आ सकते हैं। तो इस लेक्चर में जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, जो हम सीखेंगे दैट इज डेसिमल टू एनी बेस, यानी कोई नंबर अगर डेसिमल नंबर है तो उसे हम किसी अनदर बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जस्ट आई एम गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर डेसिमल टू एनी बेस एंड आई एम टेकन एग्जांपल डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। So I have taken example 12.125 in base 10। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है in base 2 और यही टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में इसी तरह से मेंशन आता है। They have given some particular number और उसके आगे आपका फिलिंग द ब्लैंक होगा, यानी ब्लैंक होगा जहां पे आपको रेस्पेक्टिव किस बेस में इसे लेके आना है, किस बेस में कन्वर्ट करना है, उसमें आपको इसे कन्वर्ट करना होता है, राइट। सो अब यहाँ पे डेसिमल से, यहाँ पे बाइनरी का एग्जांपल है, बट अगर मैं डेसिमल से किसी भी बेस में जा रहा हूं तो प्रोसेस सेम रहने वाला है। एंड व्हाट इज द प्रोसेस? तो अगर आप डेसिमल नंबर में देखेंगे तो बेसिकली इस दिस नंबर कंटेन्स टू पार्ट्स। कौन कौन से? एक तो है यहाँ पे 12 और एक है पॉइंट के बाद 1 to 5। तो दिस पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड इंटीजर पोर्शन, राइट, एंड दिस पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड फ्रैक्शनल पोर्शन। और दोनों का ही हमें अलग अलग कन्वर्जन करनी होती है। अब हो सकता है आपके क्वेश्चन में केवल ऐसे गिवन हो 48 इन बेस 10, इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, या 0.125 इन बेस 10, इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो दिस पोर्शन हैव ओनली इंटीजर पार्ट, दिस पोर्शन हैज ओनली फ्रैक्शन पार्ट। तो जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्जन कर देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट किया है जिसके अंदर दोनों ही पार्ट हैं। सो आप दोनों पार्ट की कन्वर्जन सीख सकते हैं कि किस तरह से इंटीजर को कन्वर्ट करना है और किस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटीजर पार्ट की, सो इंटीजर पार्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं? दिस 12 विल बी डिवाइड बाय, इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे किससे? जिस बेस में हमें पहुंचना है। अगर मुझे बेस 2 में पहुंचना है तो आई विल डिवाइड दिस नंबर बाय 2। अब 2 से इसे डिवाइड किया, 2 6 12, यहां कितना बचेगा? यहां बचेगा आपका 0, यानी रिमाइंडर। जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को हमने साइड में लिख लिया, दैट इज द रिमाइंडर। तो 2 6 12, रिमाइंडर हमारा 0 हुआ। फिर फर्दर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, अगेन द रिमाइंडर इज 0। अगेन आपने 2 से 3 को डिवाइड किया तो 2 1 2, रिमाइंडर इज नाउ 1, 2 1 2, बट अब की बार एक रिमाइंडर बचेगा तो दैट रिमाइंडर इज ओवर हियर। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, कब तक? जब तक कि यहाँ पे डिजिट ऐसी नहीं आ जाती जो अब फर्दर आपकी डिवाइड नहीं हो सकती। अब मैं 1 को फर्दर 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, यानी ये 2 से कम रह गया ना, सो यानी मेरा डिवीजन खत्म हो गया। अब मुझे लिखना है आंसर। व्हाट इज द आंसर इन बेस 2? तो आंसर इन बेस 2 विल बी रिटन एज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जी हाँ, ये जो आपको नंबर मिले हैं इंक्लूडिंग दिस लास्ट नंबर और जितने आपको यहाँ रिमाइंडर मिले हैं, इनको मुझे बॉटम से टॉप की तरफ काउंट करना है। सो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 1 0 0। So this is the binary equivalent of this number 12 कि 1 1 0 0 is in binary form, राइट। तो जो इंटीजर पोर्शन है मैंने उसका बाइनरी कन्वर्ट कर लिया। सिंपल सा प्रोसेस कि जो नंबर जिस बेस में मुझे पहुंचना है उस बेस से सिंपली डिवाइड करते जाना है एंड रिमाइंडर को काउंट करना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सपोज मैंने यहाँ पे बोला था 48 को आपको कन्वर्ट करना होता, तो 48 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे सो 48 डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम 2 into 24, यानी कि ये हो गया रिमाइंडर 0। देन 2 से डिवाइड होगा तो 12 2 24, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड होगा 2 6 2, रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड होगा 2 3 6, रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड होगा 2 1 2, रिमाइंडर इज 1। तो व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू इज 1 1 0 0 0 0। दिस इज इन बेस 2 48 इक्विवेलेंट।
right? So this is the way how you will convert an integer number from decimal to binary, or you can say decimal to any base. जिस base में जाना है उस base number से मैं divide करूंगा, right? Now come to the second part, ये जो fractional part है, यहाँ पे हमें जिस बेस में जाना था हमने उससे डिवाइड किया, बट फॉर फ्रैक्शनल पार्ट हमें जिस बेस में पहुंचना है हम उस बेस से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 0.125 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट बिकम्स इक्वल टू 0.25. नेक्स्ट 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट बिकम्स इक्वल टू 0.5. अब बेसिकली कर क्या रहा हूं मैं, 0.125 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट द आंसर 0.125. अब इस 0.125 का इंटीजर पोर्शन अलग कर लीजिए. अब इसमें इंटीजर पोर्शन क्या है, 0. एंड व्हाट इज द फ्रैक्शनल पोर्शन, फ्रैक्शनल पोर्शन है अगेन 0.25. तो 0.25 इज अगेन अंडर द मल्टीप्लाई बाय 2, आई गेट 0.5. अगेन इसका इंटीजर पोर्शन अलग, 0.5 से वापस मल्टीप्लाई 0.5 into 2 that become 1.0. So what is now integer value? Integer value is 1. What is the fractional? That is 0. 0 multiply by 2 अब मैं करूंगा तो 0 ही आना है, यानी ये बेसिकली टर्मिनेट हो गया इस इटरेशन के बाद, राइट? सो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट के लिए याद रखना है कि जिस बेस में हमें जाना है उस पर्टिकुलर बेस से मल्टीप्लाई करते जाइए, इंटीजर वैल्यूज को अलग करते जाइए, एंड देन ये इंटीजर वैल्यूज काउंट होती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जी हाँ, इसके अंदर काउंट होता है टॉप टू बॉटम. तो यहाँ पे डिवीजन था, बॉटम टू टॉप था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, टॉप टू बॉटम है. तो व्हाट इज माय रिजल्ट नाउ, क्योंकि ये पॉइंट के बाद है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसका आंसर पॉइंट के बाद ही लिखूंगा, दैट इज 001. सो 001 इज द actual binary of this 0.125, right? And the total binary becomes 1100, जो कि हमारा इंटीजर के लिए था, पॉइंट की जगह पॉइंट, और 0.125 का हो गया 001. So this is the way how you will convert a particular decimal number into binary number, right? Let us consider another problem. So it says decimal to octal, right? अब मैंने बताया मेरे पास कॉन्सेप्ट एक ही है, अब चाहे इसे डेसिमल टू ऑक्टल कह लीजिए या डायरेक्टली कन्वर्जन देख लीजिए कि कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल. अब मुझे पता है ऑक्टल का बेस क्या है, ऑक्टल का बेस 8 होता है. सो दैट मींस मेरा क्वेश्चन बन गया 658.825 इन बेस 10. इसको मुझे बेस 8 नंबर में कन्वर्ट करना है. सो यहाँ फिर से दोनों पोर्शन है, इंटीजर भी है, फ्रैक्शनल भी है. तो इंटीजर पार्ट के लिए हम बेस 8 से डिवाइड करेंगे बिकॉज द रिक्वायर्ड बेस इज बेस 8. तो 8 से डिवाइड किया, 8 8 जा 82, मतलब 8 into 82 दैट बिकम्स द रिमाइंडर इज 2. 8 8 जा 64 चलेगा, पहले 658 है ना, 658 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 8 जा 64, 18, तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचा 2. देन 82 को 8 से डिवाइड किया, 10 10 8 जा 80, रिमाइंडर बचा 2. 8 से डिवाइड किया, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 2. यानी कि व्हाट इज माय रिजल्ट 1 2 2 2. तो दिस इज द इंटीजर पार्ट कैलकुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन. नाउ द फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई. तो 0.825 मल्टीप्लाई बाय 8, कैलकुलेटर यूज कीजिए, 6.6 इट बिकम. तो यहां से इंटीजर पार्ट को मैंने अलग लिख दिया और जिसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट वापस मल्टीप्लाई में आ गया. 0.6 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज इक्वल टू 4.8. 4 अलग हो गया, दैट 4 इज अलग, और 0.8 फिर से मल्टीप्लाई में आ गया, दिस बिकम 6.4. 6 अलग चला गया, 0.4 फिर से मल्टीप्लाई में आ गया, दैट बिकम 3.2. यहां से 3 अलग हो गया. तो अब आप देखो हमने जो पहला क्वेश्चन किया उसमें हमारा 0 बन गया था, फ्रैक्शनल पार्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद वी गॉट 0, तो हमारी इटरेशन टर्मिनेट हो गई थी. बट नाउ हमारी इटरेशन टर्मिनेट नहीं हो रही. अब यहाँ 0.2 आएगा, कब 0.2 को फिर से आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इट बिकम 1.6. फिर 0.6 बचा, 0.6 को फिर आप स्टार्ट कर दोगे तो बेसिकली आपने फिर से यहाँ से वापस स्टार्ट हो जाएगा 0.6 into 8. तो जनरली जब आपका टर्मिनेशन नहीं होता तो उस केस में जनरली 4 इटरेशन आप दिखा दो, जैसे मैंने यहाँ पे 4 इटरेशन दिखाई हैं, और इन 4 इटरेशन के बाद जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है दैट इज 6463. तो 6463 आप इसका रिजल्ट मेंशन कर दीजिए. सो अगर मुझे कंप्लीट का रिजल्ट कैलकुलेट करना था तो कंप्लीट का रिजल्ट क्या हो जाएगा, इंटीजर पोर्शन अपनी जगह पे, डॉट फ्रैक्शनल पार्ट अपनी जगह पे. तो ये आपका पूरा का पूरा नंबर कन्वर्ट हो गया. बट इस नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन. क्यों, क्योंकि मैंने एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल यानी कि बेस 8 में कन्वर्ट कर दिया. Let us take another example. This says decimal to hexadecimal. तो यानी कि अब hexadecimal जाना है तो I know that hexadecimal base क्या होता है, 16, राइट? सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है मैंने जैसे बताया फिलिंग द ब्लैंक्स तौर पे भी आ सकता है और इस तरह से भी लिखा सकता है कि कन्वर्ट दिस नंबर इनटू हेक्साडेसिमल. तो इन दैट केस आई नो व्हाट इज द हेक्साडेसिमल बेस, तभी मैं उसे बेस 16 पे कन्वर्ट कर पाऊंगा. नाउ 5386 इंटीजर पार्ट है तो हमने इसे 16 से डिवाइड किया. 16 3 जा 48 बचा 5 58, 16 3 जा 48 बचा 10 106, 16 6 जा 96 बचा यहाँ पे 10.
राइट। देन फिर से 16 से डिवाइड किया, 16 2 जा 32 बचा 16, वन टाइम चला, रिमाइंडर 0 हो गया, 16 1 जा 16, रिमाइंडर 5 हो गया। सो व्हाट इज द रिजल्ट नाउ दिस टाइम, बिकॉज इट इज हेक्साडेसिमल, एंड इफ यू रिमेंबर हेक्साडेसिमल में हमने पढ़ा था A B C D E and F, राइट, जो 10 11 12 13 14 एंड 15 को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर यहाँ पे 10 बन रहा है तो दिस 10 विल बी रिटन एज A, सो व्हाट इज माय आंसर बिकम 1 5 0 and A. So this is the hexadecimal equivalent of this decimal number, that is 5386, राइट। तो अब आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर मैं नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करूं तो यही नंबर मेरा बहुत लंबी स्ट्रिंग बनेगी, दिस टू लॉन्ग स्ट्रिंग, बट इसीलिए हम उस नंबर सिस्टम को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डिफरेंट नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सो दैट हमें उतनी बड़ी स्ट्रिंग ना रिप्रेजेंट करनी पड़े, राइट। और ये जो हेक्साडेसिमल है ये सबसे ज्यादा यूज होता है बिकॉज इसके अंदर आपका नंबर जो है सबसे कम, मतलब सबसे शॉर्ट स्ट्रिंग जो होती है वो हेक्साडेसिमल में होती है, बिकॉज एक नंबर की वेटेज कितनी है 16। चलिए, तो ये तो हो गई इंटीजर की बात। अब अगर मैं फ्रैक्शनल की बात करूं तो फ्रैक्शनल पोर्शन में 0.345 मल्टीप्लाई बाय 16, दैट बिकम 5.52, अगेन 0.52 मल्टीप्लाई बाय 16, 8.32, सो 5 यहाँ पे आपका अलग हो गया, तो 8 आपका अलग हो गया, बचा इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट क्या बचा 0.32, तो 0.32 मल्टीप्लाई बाय 16 5.12, 5 आपका अलग हो गया, बचा यहाँ 0.12 मल्टीप्लाई बाय 16 1.92, तो 1 अलग हो गया। अब फिर से 0.92 मल्टीप्लाई, यानी इटरेशन खत्म नहीं हुई ना, सो यहाँ पे मैंने वही 4 स्टेप्स किए, 4 इटरेशन एंड उसके बाद मैंने आंसर को लीव कर दिया। सो व्हाट इज माय रिजल्ट बिकम 150A, दिस इज द इंटीजर पोर्शन, एंड फॉर द फ्रैक्शनल पोर्शन 5851, तो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। सो दिस इज द वे हाउ यू विल कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू दीज पर्टिकुलर बेस नंबर। अब ये तो हमने ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी की बात करी। जैसे कि मैं बोल रहा हूं आपको कोई भी बेस आ सकता है, तो दिस इज बेसिकली कन्वर्जन डेसिमल टू एनी बेस जो हम लोग कर रहे हैं। डेसिमल टू एनी बेस का मतलब सपोज नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर 222.545 इनटू बेस 6। अब मैंने यहाँ पे बेस 6 में आंसर भी लिख रखा है, तो पेपर के दौरान आपको ये चीज यहाँ पे ब्लैंक हो सकती है, और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ इसके आगे लिखा हो सकता है इन बेस 6, इसे कन्वर्ट कीजिए। सो डेसिमल टू एनी बेस कैसे जाते हैं? जी हाँ, हमें पता है कि अगर मुझे इंटीजर पार्ट को सॉल्व करना है तो इंटीजर पार्ट को रिक्वायर्ड बेस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 2 to 5 डिवाइड बाय 6, 6 3 जा 18, बचा यहाँ 4, 45, 6 7 जा 42, रिमाइंडर इज 3, 6 6 जा 36, रिमाइंडर इज 1, 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 0। सो व्हाट इज माय रिजल्ट? माय रिजल्ट इज फ्रॉम दिस 1013, तो 1013 इन बेस 6, ये तो हो गया इंटीजर पोर्शन। और similarly the fractional part 0.45 multiplied by 6, it become 2.7, 0.7 multiplied by 6 4.2, 0.2 multiplied by 6 1.2, 0.2 multiplied by 6 1.2। सो अब ये यहाँ पे रिपीट होता ही रहेगा। अगर हम इस कैलकुलेशन को देखें तो 0.2 multiplied by 6 1.2, 0.2 multiplied by 6 1.2, सो अगेन आप पे 1 1 1 1 आता ही रहेगा, कभी टर्मिनेट नहीं होना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि मिनिमम आप 4 इटरेशन को सॉल्व कीजिए और यहाँ पे आंसर में लिख दीजिए। इटरेशन टर्मिनेट हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं टर्मिनेट होती तो जस्ट डू द 4 कैलकुलेशन एंड उसके बाद अपना आंसर लिख दीजिए, राइट। सो आई होप आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर आप लोग डेसिमल टू एनी बेस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए जहां पे कोई भी डेसिमल नंबर है तो आप उस डेसिमल नंबर को किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, या कोई भी इनके अलावा कोई भी बेस है, हम उस नंबर में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एनी बेस टू डेसिमल। जी हाँ, किसी अनदर बेस से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे आते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।